इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कि उसको विषयों से सुख नहीं मिलता, उसको तरह तरह के दुख जलाते रहते हैं, फिर भी उसमें वैराग उत्पन्न नहीं होता। अपने पराये का भेद रहने के कारण उसे तामसिक प्रधान गति मिलती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रहलाद जी कहते हैं अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत परिश्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सबकी आत्मा है। माया के कारण वह छिपे रहते हैं तथा इस माया के टूटने ही उनके दर्शन हो जाते हैं। प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम अपनी आसुरी संपत्ति को त्याग कर सब पर दया करो, इसी से प्रभु खुश होते हैं। प्रहलाद जी ने बताया कि यह भागवत धर्म उन्होंने नारद जी से सुना था। मित्रों के पूछने पर कि नारद जी ने उन्हें यह कब सुनाया, प्रहलाद जी कहते हैं कि उनके पिता जब तपस्या करने के लिए चले गए थे तब देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया, युद्ध किया, उनके ऊपर युद्ध कर दिया और उनकी माता कयाधु को कैद कर लिया। नारद जी तब उधर आए और उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम कयाधु को छोड़ दो, पर नारी को छोड़ दो तथा इसके गर्भ में भगवान का परम प्रेमी भक्त सेवक अत्यंत बलि निष्पाप महात्मा है। तुम में से उसको मारने की शक्ति किसी में नहीं है। इंद्र ने तब मेरी मां को छोड़ दिया। यह सुनकर इंद्र ने छोड़ दिया और नारद जी मेरी मां को अपने आश्रम ले गए और कहा जब तुम्हारे पति तपस्या कर कर वापिस आ जाएंगे तब तुम उनके पास चली जाना। नारद जी ने ही भागवत धर्म का रहस्य और ज्ञान मेरी मां को दिया। मैं भी वहां था और मैंने भी इसे सुना। आत्म तत्व के जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञान के कारण मैं और मेरा का झूठा भाव छोड़ दे। आत्मा शरीर से अलग है। इन आत्मा शरीर के अंदर आत्मा अवश्य रहती है परंतु शरीर नहीं है। यह गलती, जब हम आत्मा को शरीर समझते हैं तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि जब तक आत्मा को शरीर माना जाएगा तब तक कर्मों के कारण होने वाले जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होगा। आत्मा अपने को कर्ता मानने लग जाती है। यह सुख मेरा है, यह पत्नी मेरी है, यह घर मेरा है। मैं और मेरे के चक्कर में आत्मा फंस जाती है और वो सारे कर्मों का फल आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसलिए गुणों से होने वाले कर्मों के बीजों को नष्ट कर देना चाहिए। इसी से मन में विचारों का प्रवाह खत्म हो जाएगा तथा मन शांत हो जाता है। 3 गुण वाले कर्मों को उखाड़ने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? प्रहलाद जी बताते हैं कि गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा की जाए। फिर दूसरी बात, जो कुछ मिले उसे भगवान को समर्पित करना, अर्थात जो कुछ भी आप कर रहे हैं प्रभु को समर्पित करते हुए चलिए। जो कर्म कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, प्रभु को समर्पण करें। तीसरी बात, संतों का संग। चौथी बात, भगवान की आराधना, उनका लीला कीर्तन सुनना, परमात्मा के बारे में उनके कीर्तन सुनना, उनकी लीलाएं की कथाएं सुनना। और अगली बात, उनके चरण कमलों का ध्यान, अर्थात प्रभु के चरणों पर ध्यान लगाना, भगवान से प्रेम करना, चाहे वो मूर्ति के द्वारा ही क्यों ना किया जाए, लेकिन प्रभु से प्रेम, सभी प्राणियों पर दया और प्रेम, क्योंकि सब में एक भगवान ही है। भगवान कहीं ये नहीं है कि मेरे में ज्यादा उसमें कम है, एक प्रभु सब में है। चाहे वो प्राणी, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कुत्ता, बिल्ली, जानवर, चिड़िया, कुछ सब के अंदर एक ही। और अपने जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इनके ऊपर विजय
इन्हें मानस रोग कहा जाता है। इन मानस रोगों से अपने आप को छुड़ाना। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति से सब बंधन कट जाते हैं, जन्म मृत्यु का खजाना जल जाता है, स्टोर हाउस जल जाता है। इसलिए भगवान का भजन करो। संसार के भोग तो क्षण भंगुर हैं, वह मनुष्य को क्या सुख देंगे। जब शरीर ही नाशवान है तब पुत्र स्त्री महल धन नौकर चाकर वो चीजें क्या है, ये सब तो शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। ये संबंध शरीरों का संबंध है, शरीर की पत्नी है, शरीर के पुत्र हैं, शरीर खत्म तो ये सब रिश्ते भी खत्म। प्रहलाद जी कहते हैं कि आत्मा स्वयं आनंद का समुद्र है, उसके लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है, इन सब रिश्ते नातों की कोई जरूरत नहीं है। उसमें रहिए, आत्मा में रमन कीजिए, प्रभु में जुड़े रहिए। ये जीव शरीर को ही अपना स्वरूप अर्थात आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेक कर्म करता है, और कर्मों के कारण ही वो फिर दोबारा से शरीर ग्रहण करता है। अच्छे कर्म करेगा अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म करेगा बुरे शरीर योनि में जाएगा। इस प्रकार शरीर से कर्म और कर्म से शरीर का चक्कर चलता रहता है। ये सब अविवेक के कारण है। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। निष्काम भाव से कीजिए प्रभु का भजन, कुछ इच्छा प्राप्ति नहीं, क्योंकि भगवान निष्काम भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। बाकी तो सब दिखावा है। मनुष्य शरीर का एकमात्र स्वार्थ इतना ही होना चाहिए कि वह भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करे, अर्थात इस शरीर के द्वारा मैंने प्रभु को प्राप्त करना है, यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यही एक हमारा ध्येय होना चाहिए। अब बालकों ने यह सब जाकर गुरु जी को बताया कि प्रहलाद ने तो हमें यह शिक्षा दी है। यह सुनकर गुरु बहुत डर गए और वह राजा हिरण्यकशिपु के पास गए और बताया। ये सब उन्होंने बता दिया उसके पिता को। तब राजा बहुत नाराज हुआ और उसने फैसला किया कि वह प्रहलाद को अपने हाथों से ही मारेगा। उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा कि तूने किसके बलबूते मेरे खिलाफ काम किया है। विष्णु तो मेरा दुश्मन है, तू उसी की बढ़ाई कर रहा है, सबको उसी के लिए उसका इतना बता रहा है कि ये सब उसको प्राप्त करो। तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि हे पिता, प्रभु ही संसार की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार भी वही करते हैं। आप असुर भाव छोड़ दीजिए, मन को सम रखिए, क्योंकि मन के अलावा हमारा और कोई शत्रु नहीं है। यह सब शत्रुता वहीं से पैदा होती है। भगवान की पूजा मन की सबसे बड़ी समता है। जिसने समता भाव पैदा कर लिया उसने काम क्रोध शत्रु, उसके काम क्रोध लोभ एटसेट्रा जितने ये शत्रु 6 शत्रु ये भी मर जाते हैं। फिर बाहर शत्रु रहेगा कैसे अगर अंदर ये 6 हमारे अंदर के शत्रु ही तो हमें सबसे ज्यादा तंग करते हैं। जिसके ये 6 शत्रु मर गए तो बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। यह सुनकर पिता को बहुत क्रोध आया। बोला, बता, तू कहता है कि तेरा प्रभु हर जगह है, क्या तेरा ये प्रभु इस खंबे में है? और यह कहकर उसने जोर से खंबे के ऊपर प्रहार किया। तब एक बहुत जोर की आवाज आई और एक विचित्र रूप धरकर भगवान प्रकट हुए। निरसंग रूप, उसको कहते हैं निरसंग रूप, शेर और मनुष्य का रूप, ऊपर शेर और नीचे मनुष्य। हिरण्यकशिपु ने भगवान के साथ लड़ने की कोशिश की, परंतु भगवान ने उसे पकड़कर दरवाजे के मध्य में ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और अपने नाखूनों से उसे फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु के मरने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र, ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों सबने उनकी स्तुति की, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सबने प्रहलाद जी से कहा कि तुम जाकर उनका क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद जी वहां गए, प्रभु को उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया और लेट गए। तब नरसिंह का दिल दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा। तब प्रहलाद जी बोले कि जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह तो मारा जा चुका है, अब आप क्रोध शांत कीजिए। आप मुझे
अपने चरणों में बुला लीजिए, और जो आपके चरणों में आ गया उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। मैं ना जाने कब से अपने से अलावा वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूं। मैं संसार के ऐश्वर्य नहीं चाहता, क्योंकि वह सब क्षण भंगुर हैं, खत्म होने वाले हैं, नाशवान है। काल ने उन्हें पकड़ रखा है। शरीर भी नाशवान है। इन दोनों की असारता, अर्थात ये दोनों असत्य हैं, जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता, इन्हीं में पड़ा रहता है। मैं भी इसी कुएं में गिरने जा रहा था, परंतु नारद जी ने मुझे बचा लिया है। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता को मारा। संपूर्ण जगत आप ही हैं। जो कुछ कार्य कारण रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं, और इससे अलग भी आप ही हैं। आपने पराए भेद तो अर्थहीन शब्दों की माया है। मेरे मन की बहुत दुर्दशा है। वह इच्छाओं के लिए, हर वक्त कामनाओं के लिए आतुर रहता है। धन परिवार इसमें फंसा रहता है। कर्मों के चक्कर में पड़कर मैं संसार में गिरा पड़ा हूं। आप मुझे पार लगा दें। मनुष्य आपको नहीं जान सकता, क्योंकि वह आदि अंत वाला है, लिमिटेड है, और आप अनादि अनंत हैं। भक्ति से आपकी प्राप्ति होगी। यह सुनकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी के नन्हे बालक की, 5 साल के बालक की ये सब बातें सुनकर उनका क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी से बोले कि मैं बहुत खुश हूं, तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, मैं तो आपका निष्काम सेवक हूं, और मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे मन के अंदर किसी कामना, किसी इच्छा का बीज ना पड़े। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छाएं शांत कर दीजिए। जिसकी इच्छाएं शांत हो गई उसको सब कुछ प्राप्त हो गया।